हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स प्लस। आज हम देखेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ बेटा, कोई भी चीज़ अगर हम बिजनेस में खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कोई अमाउंट पे किया और स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, तो हम मनी की टर्म में उसको पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है। हमने मनी दी और गुड्स ली या स्टॉक खरीदा, तो ये हमारा क्या हो गया, एक बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन हो रही है। नेक्स्ट इज अकाउंट। हाँ, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो उसका अकाउंट भी बनेंगे, और जब अकाउंट बनेंगे तो अकाउंट के लेफ्ट साइड में जितने भी चीजें होंगी वो उसकी एक्सपेंस होंगी, और राइट साइड में जो भी चीजें होंगी वो इनकम होंगी। लेफ्ट साइड शुड बी डेबिट, राइट साइड शुड बी क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल। अ होल अमाउंट इन्वेस्ट बाय अ ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और हम कह सकते हैं मनी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस बाय अ ओनर। एक ओनर ही अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करेगा, एक एम्प्लॉय तो नहीं करेगा, ठीक है। तो वो पूरा पैसा जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। या अगर एक बिजनेसमैन अपने कैपिटल में से, सपोज उसका बिजनेस है लिफ्ट्स का, लिफ्ट्स मेकिंग बिजनेस है, वो अपने कैपिटल में से लाइक 10 करोड़ का कैपिटल हम मान लेते हैं, उस पूरे 10 करोड़ के कैपिटल में से, मतलब वो 10 करोड़ एक ऐसा अमाउंट है जो कि उसके एक कैश में पड़ा है, उसके एक अकाउंट में है, बाकी उसका गुड्स अलग है, स्टॉक्स अलग है, बाकी सारी चीजें अलग हैं, लेकिन एक 10 करोड़ रुपए उसके पास हार्ड मनी के रूप में रखा हुआ है। उसमें से उसने 2 करोड़ रुपए अपने बेटे के लिए गाड़ी खरीदने के रूप में निकाल लिए, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स, क्योंकि उसने एक डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये काम किया है। नेक्स्ट इज असेट। हाँ, अब असेट की बात कर लेते हैं। असेट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, करंट असेट। करंट असेट जो होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। बेसिकली दे हेल्प फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक डेटर्स, स्टॉक एक्सेट्रा। स्टॉक आज है आपके पास, देख दो, पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट जो होते हैं ये होल्ड किए जाते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दैट आर लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। हाँ, लैंड खरीद लिया, लैंड को आज खरीद के कल थोड़ी बेच दोगे बिजनेस में, भाई आपने आज खरीदा है, आप उस पर जब तक वर्क करोगे, जब तक आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा, एक्सपेंड करता जाएगा, ठीक है। उस माइंडसेट के साथ कभी लोगे ही नहीं लैंड को कि कभी बेचना भी पड़े आपको, है ना। बिल्डिंग, एक बार बिल्डिंग बन जाएगी तो आपके दिमाग में ये चीज थोड़ी रहेगी बिल्डिंग को कब दोबारा से रीग्रो करना है या चेंज करनी है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ऐसी मशीन्स है, मशीन जब तक आपके साथ वर्क करेगी लॉन्ग टाइम तक, तो ये आपकी क्या है, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में 2 चीजें हम कवर करते हैं, एक होती है टेंजिबल एसेट और एक होती है नॉन टेंजिबल एसेट, ठीक है। नॉन टेंजिबल एसेट को हम इनटेंजिबल एसेट भी बोल सकते हैं। बेसिकली टेंजिबल मतलब वो एसेट जो हम देख पाए। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट व्हिच आर नेक्ड बाय आवर आईज लाइक मशीन्स, बिल्डिंग्स, लैंड, दीज आर द टेंजिबल। अगर हम इनटेंजिबल या नॉन टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो ये हो गई गुडविल। गुडविल से समझते हैं हम जैसे कि फिजिक्स वाला, अलग सर का चैनल है फिजिक्स वाला, है ना, तो आज उसकी एक अच्छी ब्रांडिंग है, अच्छा उसका नेम है, अच्छी गुडविल है ना। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं टाटा की, ठीक है। आज के टाइम में अगर किसी को कार खरीदनी तो बेसिकली वो प्रेफर करेगा कि हम टाटा की खरीदें, ठीक है, क्योंकि हमने सुना हुआ है टाटा बहुत अच्छी कंपनी है। तो यही सारी हमारी जो लिसनिंग चीजें हैं जो हम सुनते हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये गुडविल है, जिससे कि हम दूर से सुन के कहते हैं अच्छा हीरो की बाइक है, हीरो तो एक अच्छी कंपनी है, तो ये क्या है, ये हीरो की गुडविल ही तो है। सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर गुडविल। तो आई थिंक आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। तो आज की वीडियो में हम इन 5 पॉइंट्स पर ही बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। आई होप दिस विल इंफॉर्मेटिव विद यू, ठीक है। सो प्लीज like my video, share this video and subscribe the channel Commerce Plus.